अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो हम सब ठीक होंगे। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको लोगों को बताया था कि इंग्लिश 101 के करंट पेपर में ये चीज़ें आ रही हैं, मतलब सारे टॉपिक्स बताए थे। अब मैंने समझा कि क्यों ना मैं आपको हैंड आउट में से जो है वो बता दूं, ताकि आपको सब कुछ जो है वो वाज़ह तौर पर पता लग जाए कि हैंड आउट में से ये टॉपिक कहाँ कहाँ से आया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो है ना वो हैंड आउट्स में से भी बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप प्रिपेयर कर लें और इंशाल्लाह वो आपके लिए जो है वो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब जैसे ये इफ़ेक्टिव सेंटेंस है, 23 लेसन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें यूनिटी है। यूनिटी का आपको पता है कि इसमें वन मेन आइडिया दिया हुआ होता है, वन थॉट होती है, उसको हम यूनिटी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ की ये चीज़ें दी हुई हैं कि एक पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें हमें ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा अनरिलेटेड आइडियाज़ नहीं होने चाहिए, यानी कि उसी टॉपिक से कुछ ना कुछ रिलेटेड आइडियाज़ उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। पैरालिज्म होना चाहिए, इस लेसन में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा हम 24 पर आते हैं। इसमें ये सेंटेंस फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है। रन ऑन सेंटेंस, फ्यू सेंटेंस, कॉमन सप्लाइज, और ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्यों? क्योंकि ये MCQs में आती हैं। उसके अलावा ये सारे फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। 25 पे आते हैं हम, ये एरर दिए हुए हैं। ठीक है, जो पिछले हमने लेक्चर में देखे हैं। ये रन ऑन सेंटेंस के काइंड्स हैं, ये फ्यू सेंटेंस ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। फ्यू सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। ठीक है। उसके बाद ये कोमा सप्लाइज दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये वर्ब एग्रीमेंट दिए हुए हैं, जिसमें इस लेक्चर में है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें पता है कि जिसके आखिर में ता है, ती है आता है, हमें पता चल जाता है ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। इसमें एस या ई एस का इजाफा होता है, सिंगुलर के साथ जो है वो एस लगता है, प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर भी इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट सी, और कुछ ज़्यादा नहीं है। यही आप प्रिपेयर कर लोगे ना तो आपका जो इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। प्रोनाउन हमें पता है कि ही, शी, इट, दे, ये चीज़ें यूज़ होती हैं किसी नाउन की जगह। आगे चलते हैं। 28 लेक्चर है ये। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वही मैं आपको करवा रही हूँ। कोमा और एपोस्ट्रोफी, ये वो एपोस्ट्रोफी वो चीज़ होती है कि आप किसी भी जो है वर्ड को शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे मैं आगे आपको बताती हूँ, जैसे शी विल है, इट इज़ है, आप IT लिख के आगे कोमा लगा देते हो और फिर S लिख देते हो। ये देखो, ये यू विल, यू लिख के आगे कोमा लगा दिया और फिर DL, ये यू वुड, विल नॉट, ये सारे अपोस्ट्रोफी है। सही हो गया। आगे राइटिंग पैराग्राफ है, इसके ये गोल्स दिए हुए हैं कि कैसे हम राइटिंग पैराग्राफ लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहले टू मेक अ पॉइंट, फिर उसको सपोर्ट करना, और ये सारी चीज़ें, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एरर हम जैसे कि पीछे पढ़ के आए हैं। आगे मैं आपको ले चलती हूँ। उसके बाद ये है यूनिटी है, टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या होता है कि हम फाइनल कमेंट देते हैं, समरी देते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में।
उसके बाद है यूनिटी में, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, वन मेन आइडिया इसमें होता है, यूनिटी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये कोहेरेंस है। ये क्या होता है? कोहेरेंस वो होता है जो मेन आइडिया को जो फाइंड करने में सपोर्ट करता है। आगे ये ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं, सिमिलरली, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ राइटिंग, उसके ये सारी चीज़ें हैं। गेटिंग आइडिया, यानी कि कहीं ना कहीं से हमने आइडिया लेना है कि पैराग्राफ के लिहाज से कि पैराग्राफ हमने किस रिलेटेड हमने लिखना है, कौन सा टॉपिक हम चूज़ करें, ये होता है। ठीक है, आउटलाइन फिर उसको देना, उसको रिवाइज करना, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स दूर करना, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं 35 में आउटलाइन है। आउटलाइन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी न किसी पैराग्राफ को आउटलाइन देना ब्रीफली। जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नोट्स के लिहाज से कि हम लोग नोट्स क्यों बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कि कमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई जगह छोड़ देना। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक एसेस, मुझे बोलने में जो है वो गलती हो गई थी। उसके बाद आगे आते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, लीनियर और ये सारी चीज़ें। उसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस, कॉज एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, कॉज वो होता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो कुछ भी हुआ है उसका असर क्या हुआ है, ये इफ़ेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन ये लिखी हुई है ना, ये लीनियर प्रोसेस है और ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा, ये है लीनियर प्रोसेस और ये रहा साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद आगे हम चलते हैं मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा ना टाइम आपका वेस्ट हो ना पा रहा हो। उसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं कि आपने जो भी पैराग्राफ लिखना है उसके जो वर्ड्स हैं उसी से मुतल्लिक कोई ना कोई सिनोनिम होना चाहिए। डायरेक्ट कोटेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करना, एक्टिव से पैसिव। डन हो गया। उसके बाद है ये समरी की डेफिनेशन है। समरी क्या होती है कि कोई भी पैराग्राफ है उसको मुख्तसर करके बयान करना, ये समरी कहलाता है, जो कि हम पहले क्लासेस में भी कर चुके हैं। 42 देख लेते हैं, ये बेस फॉर्म है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ था, ये आपने लाजमी करना है। पास्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है, ये देखें नीचे भी वो अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद टेंसेस हैं। पहली बात तो ये है कि 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 6 मेन टेंसेस का जो है वो जिक्र किया हुआ है, जिसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। साथ ही उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, आई जंप, जो कि प्रेजेंट में आ रहा है, फिर पास्ट में जाके यानी कि सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं वो जंप्ड, फिर फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म है, और साथ क्या है, विल का इजाफा उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद आई हैव जम्प्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का आई हैड जम्प्ड, और फ्यूचर परफेक्ट का आई विल हैव जम्प्ड। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये भी आपने बहुत अच्छे से करने हैं। 43 में हमारे आर्टिकल है ए एंड दी। ठीक है,
ये आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये आर्टिकल जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल भी होते हैं। जो इनडेफिनेट है वो आ और एन है, और जो डेफिनेट है वो दी है, और इनडेफिनेट ए और एन। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जी, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज फंक्शन। ये लैंग्वेज फंक्शन है, साथ ही प्राइमरी फंक्शन भी डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें क्या है, कमांड्स है, फीलिंग्स एंड इमोशंस है। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, कंपाउंड सेंटेंस करना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस करना है, ठीक है, और टेंसेस करने हैं। आप गूगल से सर्च कर लें या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से। आर्टिकल आप देख लें कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बेस फॉर्म या लैंग्वेज फंक्शन मैंने आपको बताया, इसके अलावा फ्रेगमेंट्स बताए हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स आए हुए थे पेपर में, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, और 2 ऐसे आए हुए थे एजुकेशन के लिहाज से और डिस्टेंस एजुकेशन के लिहाज से। उस पर 100 से लेके 130 तक जो है वो वर्ड्स लिखने थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर मेरी वीडियो में कोई भी मतलब कि मिस्टेक हुई है मुझसे बोलने में, तो उसके लिए मैं जो है वो माज़रत करती हूँ। उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमें सपोर्ट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।